बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तमाम देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको जहाँ भी रखे, अपने अहले खाना समेत बखरियत रखे, खुश भी रखे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन और हज़रात से यह गुजारिश है जो हमारे चैनल पर भी नए हैं वह जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब आज तो छा गए और मैडम मरियम नवाज़ सोशल मीडिया पर उनके चर्चे हो गए और इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत को झाड़ पिला दी। इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन अकरम, सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की पहली ख़ातून वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा ने आज एक पुलिस की पासिंग आउट तकरीब थी, उसमें शिरकत की। और शिरकत तो वैसे तमाम वज़राए आला करते हैं इस तरह की जब तकरीबात होती हैं, लेकिन आज उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया कि पुलिस की वर्दी में उन्होंने इस तकरीब में शिरकत की। अब जैसे ही उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनकर जब वो गाड़ी में सवार हुई, जीप में पुलिस के साथ, तो उसके बाद फिर जो लेडीज़ कांस्टेबल हैं, पुलिस मुलाजमीन हैं, उनके साथ वो मिली और मुलाकात की। तो तमाम लड़कियों ने कोशिश की कि मरियम नवाज़ साहबा के साथ वो हाथ मिलाएं। अच्छा, ये तो सारा कुछ हुआ, आपने देखा सोशल मीडिया पे चर्चे हैं आज सुबह के मरियम नवाज़ साहबा के। अब सोशल मीडिया पे कुछ जो लोग हैं वो ये लिख रहे हैं कि ये स्टार प्लस की एक अगली नई किस्त चल रही है ड्रामे की। कुछ ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये वर्दी पहनी है तो जो ज़िमनी इलेक्शन में पुलिस का रोल देखने को मिला पाकिस्तानी कौम को कि किस तरह ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वालों से पुलिस मुलाजमीन ने इलेक्शन छीना। ये लोगों का कहना है, जो लोग लिख रहे हैं कि उस सिलसिले में, उस खुशी में मरियम नवाज़ साहबा ने पुलिस जो महकमा है उसको खुश करने के लिए, शाबाशी देने के लिए ये वर्दी पहनी कि आपने हमारी खिदमत की है, मैं इलेक्शन जितवाया है तो हमने आपकी वर्दी पहनकर आपको शाबाश देना पसंद किया। सो हमने आपकी वर्दी पहनकर आपको शाबाशी दी है, जो जिसके लिए हमने ये वर्दी मैंने पहन के आपको खुश कर दिया है। अब तरह तरह की बातें हो रही हैं। तो साथ ही ये भी खबर आ गई कि सेशन कोर्ट लाहौर में ये जो सरकारी वर्दी पहनी है मरियम नवाज़ साहबा ने, उसके ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दायर कर दी किसी ने कि इनके ख़िलाफ़ मुकदमा जो है उसका इंदराज किया जाए, क्योंकि रियासती किसी भी अदारे की वर्दी पहनना जो है वो एक जुर्म सवर किया जाता है। तो मुख्तलिफ़ जो माहिर कानून हैं ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज़ साहबा को ये काम करने से 3 साल तक सज़ा भी हो सकती है। अच्छा, ये सारी बातें तो आप सुनते ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि मरियम नवाज़ साहबा वज़ीर आला पंजाब हैं इस वक्त। अब चाहे वो फार्म 47 के तहत बनी हैं, ये एक अलहदा इशू है, जिस तरह भी बनी है वज़ीर आला पंजाब हैं इस वक्त। और अगर देखें तो आप एक रेडी चलाने वाला, एक हाकरोब है जो उसके पास भी सेलफ़ोन मौजूद होता है, उसका दिल भी करता है कि मैं सेल्फ़ी बनाऊं, टिकटॉक बनाऊं, तरह तरह के मैं एक्शन बनाकर अपनी वीडियो बनाऊं, अपनी तस्वीरें बनाऊं, तो हर एक का दिल करता है। तो मरियम नवाज़ साहबा तो वज़ीर आला पंजाब है, उनका दिल भी करता है वो तस्वीर बनाएं, टिकटॉक बनाएं या जो मर्ज़ी बनाएं। हर एक की अपनी एक सोच होती है, अपनी ख्वाहिश होती है, अपनी मर्ज़ी होती है। तो इसमें तनकीद बराए तनकीद करना कुछ अच्छा नहीं लगता। ठीक है, उनकी मर्ज़ी है, उन्होंने वर्दी पहन ली है, उनका दिल करे वो साड़ी पहन लें, उनका दिल करे वो कोई भी लिबास पहन लें, ये तो उनकी अपनी मर्ज़ी है। किसी कलर का पहन लें, किसी भी डिज़ाइन का पहन लें, ये उनकी मर्ज़ी है, इस पर तनकीद बराए तनकीद
होनी नहीं चाहिए। किसी की अपनी सोच होती है, अपनी मर्ज़ी होती है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वही लिबास, कलर, जूता या जिस तरह का किसी का मर्ज़ी हो, शौक़ हो, वो पूरा कर सकते हैं। तो नाज़रीन कराम, आज सोशल मीडिया पे तो मरियम नवाज़ साहबा के चर्चे होते रहे इसी वर्दी पहनने पर। दूसरी जानब आज शेर अफजल मरवत साहब अडयाला जेल पहुँचे। अपने जो लीडर हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के साथ उन्होंने मुलाकात का शर्फ़ हासिल किया। उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने मुझे झाड़ पिला दी, खफा हुए वो मेरे उस बयान पर कि जो मैंने सऊदी अरब के मतलब खान साहब के मतलब बयान दिया था, उस पर मुझे खफा हुए हैं। और साथ ही उन्होंने मुझे पैगाम दे दिया है कि मैं ना डील कर रहा हूँ, ना मुज़ाकरात कर रहा हूँ, ना मैंने डील करनी है। किस मामले में मैंने डील करनी है, तो आप इस तरह करें, जलसे, जुलूस, रैलियाँ, एहतजाज जो है उसको उसमें तेज़ी लाएँ। तो हमने बरोज़ जुमा, कल जुमा के बाद इंशाल्लाह एहतजाज रखा है। पूरे मुल्क से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो इस धांधली ज़दा फार्म 47 के तहत बनने वाली हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे। हमने एहतजाज में अब तेज़ी लानी है। तो नाज़रीन इकराम, वैसे शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उनके मतलब पहले ये खान साहब ने नाम दिया था चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी। उसके बाद वो अपने पार्टी के कुछ करीबी रहनुमाओं से भी खफा हैं कि उन्होंने इमरान खान साहब को बोला कि इनको ना बनाएं, तो शेख वकास अकरम साहब को बना लें। जो कल अडयाला जेल में अली मीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई, उसमें भी ये कहा गया कि शेख वकास अकरम साहब को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है बना दें। तो खान साहब का वैसे इरादा था हमदरजा साहबज़ादा हमदरजा खान साहब को, लेकिन साहबज़ादा हमदरजा खान साहब ने भी अपना वज़न जो है वो शेख वकास अकरम के पलड़े में डाल दिया। तो आज बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी साहब हैं उनके पास हाज़िर हुए, पेश हुए शेर अफजल मरवत साहब। उन्होंने भी, जस्टिस साहब ने कहा कि पाकिस्तान में कोई ऐसा शहर बचा है कि जिसमें आपके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि नहीं, मैं जहाँ जाता हूँ जलसा करने, वहाँ मेरे पे मुकदमा दर्ज हो जाता है। तो यूँ 2 हफ़्तों की जो है वो ज़मानत दे दी। जो कसूर में उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुए थे, जो जलसा करने गए थे शेर अफजल मरवत साहब, उन पे फिर उनको 2 हफ़्तों के लिए ज़मानत मिल गई। अब ये तो हुआ शेर अफजल मरवत साहब की मुलाकात का हाल। तो दूसरी जानब नाज़रीन इकराम, धांधली ज़दा हुकूमत पूरी जो बनी हुई है पाकिस्तान में, उसके मतलब जो अब जमात इस्लामी भी खुल के बोल रही है, फजल रहमान साहब भी बोल रहे हैं, दीगर जमातें भी बोल रहे हैं कि ये धांधली ज़दा हुकूमत है। आज यहाँ तक कि हाफ़िज़ नईमुर रहमान जो नए अमीर बने हैं जमात इस्लामी की, उन्होंने वाज़िया कहा कि देखें, ये हकीकत है, ये सच्ची बात है कि फार्म 45 के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। तो बेहतर यही है कि मुल्की हालात बेहतर करने के लिए कि जो फार्म 45 के तहत जीती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनको हुकूमत सौंप दी जाए कि ये लें, आप जीते हैं, आप हुकूमत करें। तो मुल्की हालात के लिए यही बेहतर होगा कि जिसने मैंडेट लिया है उसको मैंडेट दिया जाए। तो नाज़रीन इकराम, यूँ आज हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब खुलकर बोले हैं। इन्होंने वैसे पहले ही दिन कहा था कि मैंने जो मुझे सीट दी जा रही है वो मैं जीता नहीं हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शख्स जीता है, बंदा जीता है, उसको जितवाएँ, मैं खैरात में मिली हुई सीट नहीं लूँगा। तो आज इन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। तो जो पार्टियां जो भी हैं, सियासी पार्टियां हैं, जिनको पता है सारा कि जीता कौन है, तो वो तो साफ खुलकर बोल रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट था, उसको देना चाहिए। एक तरफ तो ये बातें चल रही हैं नाज़रीन इकराम, दूसरा आज बड़ी अहम खबर यह है कि साइफ़र केस की समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब और चीफ़ जस्टिस मियां अमर फ़रूक साहब ने समाअत की। यहाँ प्रोसिक्यूटर जो हैं आमदली शाह साहब, जो हुकूमत के प्रोसिक्यूटर हैं, उनको चीफ़ जस्टिस साहब ने पूछा कि आपको इस अपने दलाइल देने के लिए वक़्त कितना दरकार है। उन्होंने कहा, जी मैं 3-4 समातें जो हैं वो मुझे चाहिए जिसमें मैं अपने दलाइल मुकम्मल कर लूँगा। तो यहाँ पे चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि आप जल्द से जल्द इसमें अपने दलाइल मुकम्मल करें। तो साथ ही उन्होंने पूछा कि इसमें आप कोई हमें दस्तावेज़ भी दें, सबूत दें कि ये तो नहीं कि फ़लाँ ने कहा ये हुआ, फ़लाँ ने कहा ये हुआ, फ़लाँ ने कहा वो हुआ, लेकिन दस्तावेज़ कोई भी नहीं हमें दी जा रही। तो गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने एंट्री डाली। उन्होंने कहा कि आपका तो
सिस्टम ये है कि एक बंदे को कुल्हाड़े के साथ कत्ल किया गया, एक को या गोली मार दी गई, डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो हम बता रहे हैं कि इसको गोली मार दी गई या इसको कुल्हाड़े के साथ कत्ल कर दिया गया, डेड बॉडी पड़ी हुई है, लेकिन हम दिखाएंगे नहीं। ये कैसी बात हुई? हमें कुछ दस्तावेज़ दें, जिस सबूत दें कि पता हो हमें। जो जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने एक बड़ा अहम सवाल करके सारी बात ही ख़त्म कर दी। उन्होंने कहा कि 9 लोग दीगर जो हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के अलावा, उनके पास भी ये कापी गई थी, क्या उन्होंने वापस की? तो वहाँ पे वो बेबाक हो गए। जो प्रोसिक्यूटर साहब हैं उन्होंने कहा नहीं, उनका मामला नहीं, खान साहब के पास गई, लेकिन खान साहब से गुम हो गई। बात ये है कि खान साहब के पास थी जो वो गुम हो गया, हमें ये इतला थी। तो उन्होंने कहा कि खान साहब पे मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन दूसरों से कुछ वापस मिला क्या? कापी ली है? अगर नहीं उन्होंने वापस की तो उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? बहरहाल ये बातें हुई, इससे पता चल रहा है कि खान साहब पे केस कितना सच्चा किया गया है। लेकिन 30 अप्रैल तक इसकी समाअत रोक दी गई है। हफ्ते में एक ही समाअत होती है, देखें कितनी चलती हैं। बहरहाल आज जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो है वो छाए हुए थे। आज उन्होंने बोलती, जिसको कहते हैं ना बोलती, बंद कर देना। तो प्रोसिक्यूटर जो अहमद अली शाह साहब हैं वो जस्टिस हैं, हालांकि रिटायर्ड जस्टिस हैं हाई कोर्ट, लेकिन उनकी आज बोलती बंद होती हुई नज़र आई। तो नाज़रीन इकराम, ये मामला चाह रहे हैं। आज के लिए दोबारा नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।